जदीद फिजिक्स की मां का घर खतरनाक क्यों? 2 बार नोबेल इनाम जीतने वाली खातून कौन? नोटबुक्स जानलेवा क्यों? 2 मरतबा नोबेल इनाम जीतने वाली मैरी क्यूरी वाहिद खातून हैं जिन्होंने अपने शौहर के साथ मिलकर न सिर्फ नए कीमियाई अनासिर दरियाफ्त किए बल्कि एटॉमिक फिजिक्स और तापकारी के कुदरती उसूलों से भी पर्दा उठाया। दोनों ने रेडियम और पोलोनियम दरियाफ्त किया था, मगर साइंसदानों को उस वक्त तक ये बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि तापकारी के इंसानी जिस्म पर क्या मनफी असरात हो सकते हैं। मैरी क्यूरी सन 1934 में प्लास्टिक एनीमिया नामी बीमारी के बाइस हलाक हो गई थी, जो मुमकिन तौर पर रेडियम और पोलोनियम से बाकायदगी से राब्ते में रहने की वजह से उन्हें लाहक हुई। मैरी क्यूरी अक्सर अपनी जेबों में ये मवाद लिए घूमती थीं, चुनाचे उनसे मुंसलिक हर चीज जो अभी सलामत बाकी रह गई है उसे इंतहाई एहतियात से शीशे के डब्बों में रखा जाता है। यहाँ तक कि उनकी अपनी लाश भी जब उनकी मैयत को वहां ले जाया गया तो शीशे का 1 इंच मोटा ताबूत बनाया गया ताकि जदीद फिजिक्स की मां के जिस्म से निकलने वाली तापकारी को माहौल आलूदा करने से रोका जा सके। मैरी क्यूरी की नोटबुक्स भी फ्रांस की कौमी लाइब्रेरी में शीशे की कई तहों से बने हुए खुसूसी डब्बों में महफूज रखी गई हैं। अगर कोई साइंसदान इन दस्तावेज़ा से इस्तेफादा करना चाहे तो वो सिर्फ खलाबाजों की तरह के भारी भरकम हिफाजती सूट पहनकर ही उनका मुताला कर सकते हैं, मगर इस मुताले से पहले उन्हें खुसूसी दस्तावेज़ पर दस्तखत करने होते हैं कि लाइब्रेरी उनके साथ पेश आई किसी भी सूरत हाल की जिम्मेदार नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि ये कागजात इंतहाई तापकार मादे से आलूदा हैं। पेरिस के जुनूब में वाक़े एक रिहायशी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत है जिसमें दाखिल होना मना है। खारदार तारों से भरी हुई एक बुलंद हिफाजती दीवार इस घर में दाखिल होना नामुमकिन बनाती है। चारों तरफ कैमरे के जरिए मुसलसल नजर रखी जाती है ताकि कोई यहाँ दाखिल होने की कोशिश ना करे, जबकि हुकूमत वक्तन फवक्तन अजीब व गरीब आलात के जरिए माहौल का जायजा लेती रहती है। ये घर वो आखिरी तजर्बा गाह है जहाँ मैरी क्यूरी ने सन 1934 तक काम किया। मैरी क्यूरी के यहाँ किए गए साइंसी तजर्बात ने इस जगह को ऐसी तापकारी से आलूदा कर दिया है जो अगली कई सदियों तक इसे जिंदगी के लिए गैर महफूज बनाए रखेगी। यहीं पर मैरी क्यूरी अपनी जिंदगी के आखिर तक किसी हिफाजती इकदाम के बगैर दुनिया के सबसे ज़रर रसा मादों मसलन थोरियम, यूरेनियम और पोलोनियम वगैरह पर काम करती रहीं। मैरी ने अपनी सवाने हयात में लिखा कि उन्हें रात के वक्त इन मादों से निकलते हुए सब्ज और नीले रंग के झमाकों को देखने में बहुत मजा आता था और इन तापकार मादों पर काम करते हुए वो इनके बारे में अपनी नोट बुक्स में लिखती और खाके बनाती थीं, और यूं ये सब चीजें तापकार मादों से आलूदा हो गईं। मैरी और उसके शौहर के करीब जो भी चीजें थीं, इन सब की तरह ये दस्तावेजात भी इंसानों के लिए शदीद नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। साइंसदानों का मानना है कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा और नोटबुक्स भी कम अज कम अगले 1500 सालों तक गैर महफूज रहेंगी, क्योंकि मैरी क्यूरी के दरियाफ्त करदा और दुनिया को बदल देने वाले उनसर रेडियम के असरात को ख़त्म होने में इतना ही वक्त लगता है। मैरी की वफात के कई बरस बाद अमेरिका सन 1938 में इन मादों के कमर्शियल इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने वाला पहला मुल्क बना, जिसके बाद दूसरे ममालिक ने भी अमेरिका की पैरवी की। इससे कई सनतों को नुकसान पहुंचा, क्योंकि मैरी क्यूरी की दरियाफ्तों और उन्हें मिलने वाले अवार्ड्स के बाद तापकार मादे इतने मकबूल हो गए थे कि उन्हें चेहरे की क्रीम्स, उस्तरे और दीगर कई चीज़ें बनाने में इस्तेमाल किया जाने लगा था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।